सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम चर्चा कर रहे थे कैसे धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों से परामर्श प्राप्त कर रहे हैं, और इन मंत्रियों में भीष्मदेव है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, दुर्योधन स्वयं अपना परामर्श भी व्यक्त करता है। और अभी इससे आगे पंचाधिक द्विशतमोध्याय 205वां अध्याय। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर का द्रुपद के यहाँ जाना और पांडवों को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव करना। तो हमने यह भी चर्चा की थी कि विदुर जी अपना परामर्श प्रकट करते हैं और बताते कि पांडवों के साथ संधि करना ही हितकर जान पड़ता है, और ये हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और इस पर धृतराष्ट्र अंततः सहमत होते हैं, लेकिन ये घटना कैसे होती है हम पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र बोले, विदुर शंतनुनंदन भीष्म ज्ञानी है और भगवान द्रोणाचार्य तो ऋषि ही ठहरे, अतः इनका वचन परम हितकारक है। अब ये केवल कहने के लिए कह रहे हैं, हृदय से तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि वे भी एक राजनीतिज्ञ हैं और अभी कुछ तो उत्तर देना है, क्योंकि विदुर जी ने जो तर्क प्रस्तुत किए थे उसका खंडन तो संभव नहीं था। इसलिए ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि हाँ, स्वीकार है। तुम भी मुझसे जो कुछ कहते हो वह सत्य ही है। कुंती के वीर महारथी पुत्र जैसे पांडवों के लड़के हैं, उसी प्रकार धर्म की दृष्टि से वे सब मेरे भी पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरे पुत्रों का यह राज्य कहा जाता है, उसी प्रकार पांडव पुत्रों का भी यह राज्य है, इसमें भी संशय नहीं है। ये कितना आश्चर्य है कि धृतराष्ट्र इस सब जानते हुए भी पुत्र आसक्तिवश धर्म के मार्ग पर नहीं चलते और पांडवों को अपना राज्य नहीं देते। भरत वंशी विदुर, अब तुम ही जाओ और उनकी माता कुंती तथा उस देव रूपिणी वधु कृष्णा के साथ इन पांडवों को सत्कार पूर्वक ले आओ। सौभाग्य की बात है कि वे कुंती पुत्र जीवित हैं। सौभाग्य से ही कुंती भी जीवित है, और यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उन महारथियों ने द्रुपद कन्या को प्राप्त कर लिया। महाद्युते, सौभाग्य से हम सबकी वृद्धि हो रही है। भाग्य की बात है कि पापी पुरोचन शांत हो गया, और सौभाग्य से ही मेरा महान दुख मिट गया। वास्तव वो जो भी कह रहे सब उससे विपरीत भाव है। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी द्रौपदी, पांडव तथा महाराज यज्ञसेन के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट लेकर राजा द्रुपद और पांडवों के समीप गए। राजन, वहां पहुंचकर संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान एवं धर्मज्ञ विदुर न्याय के अनुसार बड़े छोटे के क्रम से द्रुपद और अन्य लोगों के साथ हृदय से लगकर नमस्कार आदि पूर्वक मिले। तो यहाँ एक शिष्टाचार है। सामाजिक स्थिति से जो भी हमारा संबंध होता है उसके अनुसार चरण स्पर्श करना, आलिंगन करना, अ, दो हाथ जोड़कर अभिवादन करना इत्यादि सब उसमें सम्मिलित है। तो सबके साथ एक प्रकार से आचरण नहीं होता है। छोटों को हृदय से लगाया जाता है, छोटे चरण स्पर्श करते हैं, बड़ों के चरण स्पर्श किए जाते हैं। जो माता है उनको अ, जैसे जैसा जिसका संबंध है उसके अनुसार उनका अभिवादन होता है। आगे राजा द्रुपद ने भी धर्म के अनुसार विदुर जी का आदर सत्कार किया। फिर वे दोनों यथोचित रीति से एक दूसरे के कुशल समाचार पूछने और कहने लगे। तो
मिलने के उपरांत ये स्वाभाविक है, ऐसा होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम जब मिलते हैं अ, तो कई बार ऐसा दुराग्रह होता है कि हम सीधे विषय की बात करें, लेकिन ये अनुचित है। जब भी हम मिलते हैं, सबसे पहले कुशल-मंगल पूछना चाहिए। जैसे हम सामान्य व्यवहार में भी इसके कुछ अंश देख पाते हैं। जैसे जो अ, पुराने ज़माने के जो लोग हैं, जब वे मिलते हैं, तो अक्सर पहले सब ठीक है, कैसे है, सब चल रहा है और इत्यादि प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद फिर विषय की बात करते हैं। तो यह वस्तुतः शिष्टाचार है। हम उसको ना जानते हुए भी इसका पालन कर लेते हैं, क्योंकि ये पूर्वजों की देन है। हमने सीखने का कोई प्रयास नहीं किया है, ना तो किसी ने हमको सिखाने का प्रयास किया है। लेकिन चूँकि ये संस्कृति में है, एक अ, भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म प्राप्त किया है, विशेष रूप से भारत खंड में, तो उनका ये परम सौभाग्य है कि वे अनजाने में भी ये सब शिष्टाचारों का पालन करते हैं। और और यह भी एक एजुकेशन है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम वैदिक शिक्षा की बात करते हैं, तो ये वैदिक शिक्षा का ही भाग है। वैदिक शिक्षा का अर्थ केवल ये नहीं कि आपको कितने श्लोक आपको कंठस्थ हैं या आपकी बुद्धि क्षमता कितनी तीव्र है धर्म के निर्णय करने में। तो केवल उसको ही ज्ञान नहीं कहते। ये सब कुछ मिलाकर ही ज्ञान होता है। अस्तु, आगे। भारत विदुर जी ने वहाँ पांडवों तथा वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को भी देखा और स्नेहपूर्वक उन्हें हृदय से लगाकर उन सबकी कुशल पूछी। उन्होंने भी अमित बुद्धिमान विदुर जी का क्रमशः आदर सत्कार किया। तदनंतर विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार बारंबार स्नेहपूर्वक युधिष्ठिर आदि पांडु पुत्रों से कुशल मंगल एवं स्वास्थ्य विषयक प्रश्न किया। जन्मेजय, फिर विदुर जी ने कौरवों की ओर से जैसे दिए गए थे उसी के अनुसार पांडवों, कुंती, द्रौपदी तथा द्रुपद के पुत्रों के लिए नाना प्रकार के रत्न और धन भेंट किए। तो ये भेंट सौगात ले जाना, ये भी शिष्टाचार का भाग है। जब भी हम कहीं जाते हैं किसी से मिलने के लिए, तो कुछ ले जाना चाहिए। इससे प्रीति बढ़ती है। कई बार हम सोचते हैं ठीक है चल जाएगा, वो तो अभी वस्तु देने से क्या उनके पास तो पहले से ही होगा। तो यह केवल वस्तु की बात नहीं है, ये एक प्रीति बढ़ाने की बात है। तो हम जब भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं रोज़ मिलते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत समय के बाद समय निकाल के जिनके यहाँ जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमें परस्पर प्रीति बढ़ाने के लिए कुछ उपहार, कुछ ले जाना चाहिए। भले चाहे वस्तु छोटी ही क्यों ना हो। अस्तु, उन्होंने भी अमित बुद्धिमान विदुर जी का क्रमशः आदर सत्कार किया। अस्तु, ये पढ़ लिए थे हमने। अगाध बुद्धि वाले विदुर जी पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप विनीत भाव से नम्रतापूर्वक बोले। विदुर ने कहा, राजन, आप अपने मंत्रियों और पुत्रों के साथ मेरी बात सुनिए। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र, मंत्री और बंधुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार आपकी कुशल पूछी है। महाराज, आपके साथ यह जो संबंध हुआ है, इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार शंतनु नंदन महाप्राज्य भीष्म जी भी समस्त कौरवों के साथ सब तरह से आपकी कुशल पूछते हैं। आपके प्रिय मित्र महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य भी मन ही मन आपको हृदय से लगाकर कुशल पूछ रहे हैं। वस्तुतः देखिए तो विदुर और अ, विदुर ये जानते हैं कि द्रोणाचार्य और अ, द्रुपद दोनों के मध्य कुछ घर्षण हुआ था। लेकिन यहाँ द्रोणाचार्य जो कि उदार हृदय ब्राह्मण हैं और निसंदेह वे द्रुपद का कुशल मंगल ही पूछेंगे। लेकिन द्रुपद को ये कितना अच्छा लगेगा वो प्रश्न चिन्ह है। हम जानते भी हैं कि द्रुपद ने तो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए धृष्टद्युम्न का आह्वान किया है, एक यज्ञ किया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर चूँकि एक शिष्टाचार है, इसलिए ये सब
कहना अनिवार्य है। पांचाल नरेश, राजा धृतराष्ट्र आपके संबंधी होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। यही दशा समस्त कौरवों की है। यज्ञसेन, उन्हें राज्य की प्राप्ति भी उतनी प्रसन्नता देने वाली नहीं जान पड़ी जितनी प्रसन्नता आपके साथ संबंध का सौभाग्य पाकर हुई है। अब ये सारे विषय यदि हृदय से कहे जाए तो बहुत ही आनंद के विषय हो सकते हैं, है ना? पर तथ्य ये है कि महाराज धृतराष्ट्र ये जो भी कह रहे या कहलवा रहे हैं विदुर जी के माध्यम से, उसमें यथार्थ नहीं है। तो कई बार प्रश्न हो सकता है कि क्यों ऐसा आडंबर कर रहे हैं जब है ही नहीं। लेकिन यहाँ चूंकि अ, एक बड़ा दृश्य है, दो राज्यों का प्रश्न है, केवल एक संबंधों का विषय नहीं है। और वैसे अ, इससे एक हमें संकेत भी प्राप्त होता है कि कई बार समाज में इस प्रकार के दृश्य भी होते हैं, लेकिन उसमें जो धर्मज्ञ लोग हैं, वे स्थिति को सँभालते हैं। तो विदुर भी यहाँ पर स्थिति सँभालने का ही प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वे भी जानते हैं कि ये सब आडंबर ही है। धृतराष्ट्र वस्तुतः हृदय से कुछ भी कुशल मंगल नहीं चाहते पांडव। तो इस ड्रामा के अंदर भी जो धर्मज्ञ लोग हैं, वे अपना ड्रामा करते हैं। वो करना पड़ता है, क्योंकि धर्मज्ञ लोग ही वे ही धर्म की धुरा को सँभालने के लिए सक्षम हैं। बाकी जो अधर्मी हैं, वे तो अपना भी विनाश करने पे तुले होते हैं। इसलिए ऐसा जो नाटक कई बार करना भी पड़ता है, तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। सो आगे, यह जानकर आप पांडवों को हस्तिनापुर भेज दें। समस्त कुरुवंशी पांडवों को देखने और मिलने के लिए अत्यंत उतावले हो रहे हैं। दीर्घ काल से ये परदेश में रह रहे हैं, अतः नरश्रेष्ठ पांडव तथा कुंती सभी लोग अपना नगर देखने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। कौरव कुल की सभी श्रेष्ठ स्त्रियां हमारे हस्तिनापुर नगर तथा राष्ट्र के सभी लोग पांचाल राजकुमारी कृष्णा को देखने की इच्छा रखकर उसके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः आप पत्नी सहित पांडवों को हस्तिनापुर चलने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस विषय में मेरी सम्मति यही है। राजन, जब आप महामना पांडवों को जाने की आज्ञा दे देंगे, तब मैं यहाँ से राजा धृतराष्ट्र के पास शीघ्रगामी दूत भेजूंगा और यह संदेश कहला दूंगा कि कुंती तथा कृष्णा के साथ समस्त पांडव हस्तिनापुर में आएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पांडव इस प्रस्ताव को ठुकरा भी सकते हैं, या महाराज द्रुपद इस प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं। इसलिए जब उनको ये सूचना प्राप्त होगी कि महाराज द्रुपद और पांडव इसके लिए सहमत हैं हस्तिनापुर जाने के लिए, तभी वो दूध भेजेंगे। तो ये बहुत ही विकट परिस्थिति है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। षडधिक द्विशतमोध्याय, 206वां अध्याय। पांडवों का हस्तिनापुर में आना और आधा राज्य पाकर इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण करना एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का द्वारका के लिए प्रस्थान। ये तो बहुत अद्भुत बात हुई कि पांडवों को एक अपना राज्य प्राप्त हो गया, आधा राज्य प्राप्त हो गया। चलो पूरा ना सही, आधा ही प्राप्त हुआ। पर यहाँ पर कथा का अंत नहीं होता है, आगे हम देखेंगे। द्रुपद बोले, महाप्राज्य विदुर जी, आज आपने जो कुछ मुझसे कहा है सब ठीक है। प्रभो, कौरवों के साथ ये संबंध हो जाने से मुझे भी महान हर्ष हुआ है। महात्मा पांडवों का अपने नगर में जाना भी अत्यंत उचित ही है। तथापि मेरे लिए अपने मुख से इन्हें जाने के लिए कहना उचित नहीं है। देखिए कितने आदर से कह रहे हैं कि मैं भला कैसे आज्ञा दूं, तो मेरे मुख से तो ये मैं नहीं कह सकता, मैं तो कन्या पक्ष से हूँ। भला कन्या पक्ष वाला ऐसा थोड़ी ना कहेगा कि आप जाइए। तो ये शिष्टाचार है। आज भी हम जो संस्कारी घरों में ऐसा देखते हैं कि जो वधु पक्ष के होते हैं, यानी कि जो कन्या पक्ष के होते हैं, वे कभी भी अपनी जामाता को या अ, उनके जो संबंधी है उनको ये नहीं कहेंगे कि आप जाइए। तो ये एक संकोच का विषय है। अस्तु, यदि कुंती कुमार वीरवर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नरशेष, नकुल, सहदेव
जाना उचित समझे तथा धर्मज्ञ बलराम और श्री कृष्ण पांडवों का वहां जाना उचित समझते हो तो ये अवश्य वहां जाए, क्योंकि ये दोनों पुरुष सिंह सदा इनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं। यहाँ पर महाराज द्रुपद भी, क्योंकि वे वो भी एक राजनीतिज्ञ है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं सामने से तो कह नहीं सकता, मेरी एक मर्यादा है। तो हृदय से तो भी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, ये तो ठीक ही जान पड़ता है, लेकिन फिर कृष्ण और बलराम जी इनका उल्लेख करते हैं कि यदि वे भी यदि उचित समझते हैं पांडवों का हस्तिनापुर जाना, तो फिर वो जा सकते हैं। इसलिए कैसे उत्तर देना है, पूरा पूरी परिस्थिति को समझकर किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, हम यहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये केवल एक राजनीति के लिए ही उपयुक्त नहीं है, लेकिन हमारे व्यवहार में भी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार शब्दों के कारण ही युद्ध हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही कुशलता से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्द अस्त्र शस्त्र बनने में उनको तनिक भी देर नहीं लगती, इतनी शक्ति होती है शब्दों में। इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। हम कई बार क्या सोचते हैं, ठीक है ना, मैं तो अपनी मेरी भावना समझो, खाली भावना से काम नहीं होता है। शब्दों का प्रयोग करने के लिए हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि भावनाएँ कैसे व्यक्त होती है वो बहुत मैटर करता है। और लोग प्रतीक्षा नहीं करते आपकी भावनाओं को समझने की, क्योंकि अधिकतर प्रतिक्रिया तो शब्दों के प्रति शब्दों से ही दी जाती है। इसलिए यदि भी हमें दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, वो उदार हृदय होना चाहिए। लेकिन स्वयं भी शब्दों के चयन में अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हमारी भावनाओं को समझ पाएगा या नहीं पाएगा, ये प्रश्न चिन्ह है। इसलिए इस पे भी कार्य करना चाहिए। आगे युधिष्ठिर ने कहा, राजन, हम सब लोग अपने सेवकों सहित सदा आपके अधीन हैं। आप स्वयं प्रसन्नतापूर्वक हमसे जैसा कहेंगे वही हम करेंगे। यहाँ पर भी युधिष्ठिर देखिए, वो ये नहीं कह रहे ठीक है, मुझे लगता है जाना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे। वो अपनी विनम्रता का परिचय दे रहे हैं कि हम आपके अधीन ही हैं, आप जैसा कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। तो अपने गुरुजनों का कितना वे हृदय जीत रहे हैं। तो ये हमें सीखना चाहिए कि अपने गुरुजनों को कैसे प्रसन्न करना है। तो शब्द बहुत ही पावरफुल मीडियम है किसी के किन्हीं के हृदय को जीतने के लिए। तो उसमें दीनता नहीं रखनी चाहिए, उसमें दरिद्र नहीं होना चाहिए। केवल शब्दों के माध्यम से आप बड़े-बड़े राज्य को बसा सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जब नगर बस सकते हैं, राष्ट्र बस सकते हैं शब्दों के माध्यम से, तो इसकी जो इतनी अगाध जो शक्ति है, तो उसको हम अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? और ऐसे बस कुछ भी मुँह में आ गया बोल दिया, मैं तो मुँहफट हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। तो ये सारे हमारे कमज़ोरियाँ हैं, तो हमें इसको समझना चाहिए। और यदि हमारे परिजनों में यदि कहीं पर है, तो जैसे हमारा संबंध है परिवार में, उसके अनुसार हमें उसको करेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। बड़े छोटों को स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं, लेकिन छोटों को बड़ों को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उसमें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सो आगे वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, तब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो इनका जाना ही ठीक जान पड़ता है, अथवा सब धर्मों के ज्ञाता महाराज द्रुपद जैसा उचित समझे वैसा किया जाए। द्रुपद बोले, दशाहर कुल के रत्न वीरवर पुरुषोत्तम महाबाहु श्री कृष्ण इस समय जो कर्तव्य उचित समझते हो, निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है। महाभाग कुंती पुत्र इस समय मेरे लिए जैसे अपने हैं, उसी प्रकार इन भगवान वासुदेव के लिए भी समस्त पांडव उतने ही प्रिय एवं आत्मीय हैं, इसमें संशय नहीं है। पुरुषोत्तम केशव जिस प्रकार इन पांडवों की श्रेय अत्यंत हित का ध्यान रखते हैं, उतना ध्यान कुंती नंदन पांडुपुत्र युधिष्ठिर भी नहीं रखते। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की इतनी यहाँ स्तुति कर रहे हैं कि वे कितने पांडवों के लिए चिंतित रहते हैं। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, उसी प्रकार महातेजस्वी विदुर
कुंती के भवन में गए। वहां उन्होंने धरती पर माथा टेककर उनके चरणों में प्रणाम किया। विदुर को आया देख कुंती बार बार शोक करने लगी। तो यहाँ पर अ, भगवान श्री कृष्ण और महाराज द्रुपद का अभिप्राय जानकर विदुर जी कुंती देवी को मिलने जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। कुंती बोली, विदुर जी, आपके पुत्र पांडव किसी प्रकार आपकी ही कृपा प्रसाद से जीवित हैं। लाक्षागृह में आपने इन सबके प्राण बचाए हैं और अब यह पुनः आपके समीप जीते जागते लौट आए हैं। कछुआ अपने पुत्रों का, वे कहीं भी क्यों न हो, मन से चिंतन करता रहता है। इस चिंता से ही अपने पुत्रों का वह पालन पोषण एवं संवर्धन करता है। उसी के अनुसार जैसे वे सकुशल जीवित रहते हैं, वैसे ही आपके पुत्र पांडव आपकी ही मंगल कामना से जी रहे हैं। यहाँ पर ये कछुए का दृष्टांत दे रहे हैं कि कैसे कछुआ मन से चिंतन करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। वैसे ही विदुर जी वैसे संबंध में काका है, लेकिन उनको पुत्रवत ही, पांडवों को पुत्रवत ही वो पालन कर रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, आप ही इनके रक्षक हैं। तात, जैसे कोयल के पुत्रों का पालन पोषण सदा कौवे की माता करती है, उसी प्रकार आपके पुत्रों की रक्षा मैंने की है। अब तक मैंने बहुत से प्राणांतक कष्ट उठाए हैं। इसके बाद मेरा क्या कर्तव्य है, यह मैं नहीं जानती। यह सब आप ही जाने। तो कुंती देवी वे अपनी एक जो भूमिका है पांडवों के पालन करने के लिए, तो वो स्पष्ट कर रही है कि मैं तो केवल एक जैसे ये मेरे पुत्र नहीं है, ये वस्तुतः देखें तो विदुर जी के ही पुत्र हैं। मैं तो जैसे कोयल के बच्चे कौवे के माता पालते वैसे मैंने किया है, और अभी आगे का जो भी कर्तव्य है पांडवों के संदर्भ में, तो वो विदुर जी ही जाने। तो आप बहुत ही अ, आत्मीयता से अ, विदुर जी को भी प्रसन्नता प्राप्त हो, ऐसे वचन यहाँ पर कुंती देवी कह रही है। वैशंपायन कहते हैं, यों कहकर दुख से पीड़ित हुई कुंती अत्यंत आतुर होकर शोक करने लगी। उस समय विदुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, तुम शोक ना करो। विदुर बोले, यदुकुल नंदिनी, तुम्हारे महाबली पुत्र संसार में दूसरों के सताने से नष्ट नहीं हो सकते। अब वे थोड़े ही दिनों में समस्त बंधुओं के साथ अपने राज्य पर अधिकार करने वाले हैं, अतः तुम शोक मत करो। वैशंपायन कहते हैं, राजन, तदनंतर महात्मा द्रुपद की आज्ञा पाकर पांडव, श्री कृष्ण और विदुर द्रुपद कुमारी कृष्णा और यशस्विनी कुंती को साथ ले आमोद प्रमोद करते हुए हस्तिनापुर की ओर चले। उस समय राजा द्रुपद ने उन्हें 1,000 सुंदर हाथी प्रदान किए, जिनकी पीठों पर सोने के हौदे कसे हुए थे और गले में सोने के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनके अंकुश भी सोने के ही थे। जाम्बोनद नामक सुवर्ण से उन सबको सजाया गया था। उनके गंडस्थल से मध की धारा बह रही थी। बड़े बड़े महावत उन सबका संचालन करते थे। वे सभी गजराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। एक राजा है, इसे स्वाभाविक है कि वे जब कुछ उपहार देंगे अपने पुत्र के लिए तो ऐसा ही देंगे। राजा ने पांचों पांडवों के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए 1,000 रथ दिए, जो सुवर्ण और मणियों से विभूषित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते थे और सब और अपनी प्रभा बिखेर रहे थे। इतना ही नहीं, राजा ने अच्छी जाति के 50,000 घोड़े भी दिए, जो सोनारे साज-बाज से सुसज्जित और सुंदर चमर तथा मालाओं से अलंकृत थे। इनके सिवा सुंदर आभूषणों से विभूषित 10,000 दासियां भी थीं। साथ ही उत्तम धनुष धारण करने वाले 1,000 दास पांडवों को भेंट किए। बहुत सी शैयाएं, आसन और पात्र भी दिए, जो सब के सब सुवर्ण के बने हुए थे। दूसरे दूसरे द्रव्य और गोधन भी समर्पित किए। इन सब की पृथक पृथक संख्या 1-1 करोड़ थी। इस प्रकार पांचाल राज द्रुपद ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडवों को उपयुक्त वस्तुएं अर्पित की। 100 पालकियां और उनको ढोने वाले 500 कहार दिए। इस प्रकार पांचाल राज ने अपनी कन्या के लिए ये सभी वस्तुएं तथा बहुत सा धन दहेज में दिया। जन्मेजय, धृष्टद्युम्न स्वयं अपने बहन का हाथ पकड़कर सवारी पर बैठाने के लिए ले गए। उस समय सहस्र प्रकार के बाजे
एक साथ बज उठे। तो इसके पूर्व में जैसे मैंने कहा है कि जो कन्या जब उनका विवाह होता है तो उनके साथ दहेज की जो प्रथा है, वो स्वाभाविक है क्योंकि अ, पिता का जो धन होता है उसमें पुत्री का अधिकार नहीं माना गया है, धर्म धर्मशास्त्र की दृष्टि से। इसलिए विवाह के अवसर पर ही उनको पर्याप्त रूप से धन देकर उनको विदा किया जाता है। तो ये इस प्रकार से रेसिप्रोकेशन है। इससे प्रीति भी बढ़ती है और जैसे पुत्रों के लिए पिता धन अर्जित करता है, वैसे पुत्री के लिए भी अर्जित करता है। तो इस प्रकार से पुत्री के साथ भी न्याय हो जाता है। आज की स्थिति अलग है, जहाँ पर पुत्री का भी धन में अधिकार होता है, लेकिन पहले ऐसा अ, इस प्रकार से धर्म की दृष्टि से तो विधान नहीं है। राजा धृतराष्ट्र ने पांडव वीरों का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए कौरवों को भेजा। भारत, विकर्ण, महान धनुर्धर चित्रसेन, विशाल धनुष वाले द्रोणाचार्य, गौतम वंशी कृपाचार्य आदि भेजे गए थे। अब ये बहुत ही बड़ा अध्याय लग रहा है, तो हम इसको यहीं पर विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कोई संशय हो, तो पूछ सकते हैं। और जिसको भी प्रश्न है, कृपा करके अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर यहीं विराम करते हैं। अस्तु, तो यहीं पर विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार महाभारत कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।